हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर में। और आज हम लेके आए हैं 5 अंकों वाली 4 प्रश्न। मात्र 4 प्रश्न आप पढ़ लीजिए और आपका 20 नंबर पक्का, क्योंकि 5 नंबर के वैसे प्रश्न के हल करेंगे जिसमें आपको एक प्रश्न में 5 नंबर मिलेगा, अर्थात 4 प्रश्नों में आपको 20 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो कहा गया है कि खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरी की बुराइयां करने का वक्त ना मिले। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। आप लोग बोर्ड परीक्षा के लिए लगातार मेहनत मेरा जारी है और मैं आशा करता हूं कि आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए, ताकि जिससे आपका नंबर 20 नंबर प्राप्त हो जाए और आपको मैथ में अच्छा नंबर प्राप्त हो। तो चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो दिया हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा। अर्थात हम समझेंगे कि यदि एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे और तथा हर में से 1 घटा लेते हैं तो भिन्न कितना बदल जाता है, 1 में बदल जाता है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे तो देखेंगे इसे भिन्न होता क्या है। भिन्न होता क्या है। तो भिन्न के लिए आपको अंश और हर चाहिए। क्या चाहिए? अंश और हर चाहिए। तो अंश और हर आप आसानी से मान सकते हैं, तो आपका प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम अंश और हर को अलग अलग मानते हैं। तो पहले लिखेंगे से माना कि अंश बराबर x है। कितना है? x है। तथा माना कि हर बराबर कितना है? y है। तो जब अंश और हर मान लिए तो आपका भिन्न आसानी से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। तो हम लिखेंगे चूंकि भिन्न बराबर अंश बटा हर। अब हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न से लिखने का मतलब हुआ प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो चलिए हम भिन्न को लिख लेते हैं। तो भिन्न मेरा x/y हो गया। तो अंश में हम 1 जोड़ रहे हैं और हर में 1 घटाना है। तो नीचे वाला हर में 1 घटा ले तो भिन्न मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, बटा में 1 मान के कोने का नहीं गुना करना है। तो 1 से 1 में गुना करना है x, प्लस 1 से 1 में गुना करना है 1 बराबर y से 1 में गुना करना है y, और 1 से 1 में गुना करना है तो -1। अब चौर को आपको बायां रखना है, इसलिए x और दाहिने वाले y को बायां में खींच लीजिए। तो -y बराबर -1। ये प्लस वाला आपको दाहिना चल जाएगा तो -1। तो आप देख लीजिए x - y बराबर 1 और 1 को जोड़ देंगे तो -2। ये समीकरण आपका 1 प्राप्त हो गया। तो हम एक बार एक साइड का हल कर लिए। अब देखेंगे दूसरा समीकरण क्या है। तो फिर कहा जा रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, इस बार हर में केवल 1 जोड़ना है, तो वह 1/2 हो जाती है। कितना हो जाता है? 1/2 होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे पुनः x/y। अब हमें क्या करना है? हर में 1 जोड़ना है, अर्थात नीचे 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो अब कोने का नहीं गुना कर लीजिए, ऊपर वाले से नीचे वाले में, तो 2x और y से 1 में गुना करिएगा y, और 1 से 1 में गुना करिएगा 1। फिर उसी प्रकार 2x को बायां में रखना है और दाहिने वाले y को बायां में खींच लेना है। तो -y बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब आप चाहें तो यहाँ से विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे आसानी होगा आपको विलोपन विधि से हल करना। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं? तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में जो दिया होता है और समीकरण 2 में दिया होता है, उसे दोनों को एक साथ ही लेते हैं। तो समीकरण 1 में दिया हुआ है x - y बराबर -2। ये हो गया आपका समीकरण 1। और समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है? तो लिखा हुआ है 2x - y बराबर 1। समीकरण 2 हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 मान आपका कोई एक बराबर हो जाना चाहिए। बराबर हो तो आप वहाँ घटाने पर कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर प्लस है तो माइनस कर लेंगे, और माइनस है तो क्या कर लेंगे? प्लस। अब 1y से 1y को कटा दीजिएगा, क्योंकि प्लस माइनस कर जाएगा। तो 2x में से 1x घटा लीजिएगा तो कितना x बच जाएगा? 1x बराबर यहाँ
यहाँ भी चिन्ह बदल के माइनस कर लेंगे। तो अब यहाँ देखिएगा से 2 में से 1 घटने वाला नहीं है, यानी दोनों माइनस में है, तो जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और माइनस से माइनस कटने के बाद x के मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो x का मान आपका 3 निकल गया। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में आसानी से रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है देखिए, तो 1 दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, अर्थात x का मान कितना आ गया है, 3 माइनस वाई बराबर माइनस क्या है 2। अब माइनस वाई निकालना है तो 3 दाहिने जाएगा तो -2 है, प्लस से दाहिने में जाएगा तो -3 हो जाएगा, अर्थात माइनस वाई बराबर 2 और 3 को जोड़ लेंगे -5, और माइनस से माइनस को घटाने के बाद y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो x और y का मान हम आसानी से निकाल लिए। तो अब हम क्या करेंगे, भिन्न देखेंगे। तो मेरा भिन्न कितना है, तो अंश बटा हर है, तो लिख देंगे यहाँ अतः भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बटा हर। तो अब देख लीजिए से अंश आपका x है, तो x और हर कितना है, y है, अर्थात x का मान कितना आ गया, 3 और y का मान 5, यही हो गया आंसर। तो चलिए अब हम हल करते हैं दूसरी प्रश्न को। तो दूसरी प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। देखिए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हम बार बार बोल रहे हैं, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। और सबसे पहले ध्यान दीजिएगा से कहा गया है कि नाम 1 दिनों में नहीं बनता है, नाम 1 दिनों में नहीं बनता है, लेकिन अगर ठान लिया जाए तो एक दिन जरूर बनता है। अर्थात समझ लीजिए से अगर कोई काम को आप ठान लीजिए कि करना है तो मुश्किल नहीं होता है करना, आप आसानी से कर सकते हैं, या कोई प्रश्न हो या कोई काम हो। तो देखिए अब इस प्रश्न को हल करेंगे। लिखा हुआ है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ऊंचाई और दूरी अर्थात हाइट और डिस्टेंस में कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले उसका बेस बना लेना चाहिए, यानी सबसे पहले आधार बना लेना चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले आधार बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये धरती है, क्या है, धरती है, आधार है, और इस धरती पे 2 बिंदु है, क्या है, 2 बिंदु है। मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु क्या है, ये है, ठीक है। तब इसे आप क्या करना है कि एक बिंदु आप ये मान लिए तो इसे ये मान लीजिए, दूसरा बिंदु आप बी मान लीजिए। अब एक मीनार यहाँ बना दीजिए, क्या कर लीजिए, एक मीनार आप यहाँ बना दीजिए। तो मीनार इस तरह से आप एक बना लीजिए, और मीनार बनाने के बाद कहा जा रहा है कि दोनों बिंदुओं से क्या है, पूरक है, पूरक है। तो सबसे पहले दोनों को मिला दीजिए। तो यहाँ एक मिला लिए और दूसरा कहाँ मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा अब मिलाएंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा मिलाएंगे यहाँ इस बिंदु पे मिलाएंगे। दोनों को बारी बारी से करके हमने मिला दिया, देखिए ध्यान दीजिए, दोनों को मिला दिया गया। मिलाने के बाद में क्या करना है, सबसे पहले आपको मानना है। तो क्या मानिएगा, ध्यान दीजिए। तो ए बी मान लिए, इसे सी मानना है, इसे क्या मानना है, डी मानना है। तो यही आपका मीनार हो गया, क्या हो गया, मीनार। तो मीनार का ऊंचाई आपको निकालना है, अर्थात एच आपको निकालना है। और 2 बिंदुओं से देखिए दूरी कितना दिया हुआ है, एक 4 मीटर। तो समझ लीजिए से यहाँ की दूरी कितना है, तो 4 मीटर है। और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 9 मीटर है, ठीक है। अब हमें देखना है कि जब समकोण यहाँ बनता है, यानी 90 डिग्री यहाँ बनता है, तो सबसे पहला थीटा आपका यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, थीटा यहाँ बनेगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो ठीक 90 डिग्री में से थीटा को हटा लीजिएगा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप फिगर को आसानी से बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिगर की सहायता से हम थोड़ा सा मान लेंगे, यानी किसे हम क्या माने हैं। तो देखिए हमें माने हैं, क्या देखना है, से डीसी एक मीनार है, लिखे हैं, हॉल में लिखेंगे, माना है कि डीसी एक मीनार है तथा ए और बी दो बिंदुओं से
मीनार के पाद की दूरी 4 मीटर और 9 मीटर है। इस प्रकार से कुछ मान लेने पे आपका फिगर जो बना है उसे मान लीजिएगा, तो आपको बनाने में भी आसानी होगा और आपका जो इसमें नंबर मिलने वाला है वो नंबर का कटौती नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज के इसमें देखिए, तो BCD या DCB। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज BCD में लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज BCD में तो आप देखिएगा कि यहाँ लंब होता है और यहाँ आधार होता है। तो लंब और आधार किस में होता है, तो tan में होता है। तो लिखेंगे tan और थीटा की जगह कितना है, थीटा है बराबर लंब के जगह पर कितना है। देखिए अगर थोड़ा सा हम बढ़ाना चाहेंगे तो लंब के जगह पर D से C लिख लेंगे DC, और आधार के जगह पर B से C क्या है, BC। अब मान को रखेंगे तो tan का tan हो जाएगा और थीटा की जगह पर थीटा ही रह जाएगा, लेकिन D से C का मान हम क्या माने हैं, H माने हैं, और बटा में B से C का मान कितना है, 4 है। अब इसे आप समीकरण 1 करके छोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा, समीकरण 1 करके छोड़ दीजिएगा और फिर दोबारा दूसरा फिगर में बढ़ेंगे। अब हम चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज ACD में। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ACD में। तो आप ACD में देखिएगा कि लंब है और नीचे वाला आधार है। तो लंब आधार फिर आपका कौन सी में रहता है, तो tan में रहता है। तो tan थीटा बराबर लंब देखना है कितना है, तो लंब D से C है, तो लंब DC और बटा आधार कितना है, तो आधार A से C है, तो क्या कर लेंगे, AC लिख लेंगे। अब ऊपर से आएंगे। ठीक है, अब देखेंगे से tan का tan हम लिख दिए। ठीक है, और थीटा की जगह पे कितना है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या लिखा हुआ है, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर D से C का मान कितना, देखिए D से C का मान आपको H दिया हुआ है बटा A से C का मान कितना है, तो 9 दिया हुआ है। अब देखेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है बराबर H बटा 9। इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से गुना करने पर, यानी समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या करने पर, गुना करने पर। तो किस प्रकार से गुना करेंगे देखिएगा, तो बायां यानी LHS को LHS से गुना कर लेंगे और RHS का मान जो है वो RHS से गुना कर लेंगे। तो हम किस प्रकार से गुना करेंगे, तो tan से गुना करेंगे cot में। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर, अब दाहिना वाला H बटा 4 से गुना कर लेंगे H बटा 9 में, H बटा 9 में। अब हम पढ़े हुए हैं फार्मूला में कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है बराबर H से H में गुना करेंगे H स्क्वायर और 4 से 9 में गुना करेंगे 4 9 36। अब इसके बटा में 1 मान के कोने का नहीं गुना, ऊपर वाले से नीचे, नीचे वाले से ऊपर। अब देखिए आप 1 से H में गुना करिएगा तो H स्क्वायर बराबर 1 से 36 में गुना करिएगा 36। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब H यदि निकालिएगा तो स्क्वायर को दाहिना में बदल दीजिए, तो H बराबर रूट अंडर 36 हो गया। और जैसे आपका रूट के अंदर 36 होगा तो 36 का वर्गमूल कितना निकलता है, तो 6 निकलता है। कितना होता है, 6। तो 6 लिख दीजिएगा और मीटर दिया हुआ है तो मीटर लगा दीजिएगा। तो यही आपका सिद्ध हुआ कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। तो लिख दीजिएगा अतः सिद्ध हुआ कि मीनार के ऊंचाई कितना है, तो 6 मीटर है। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। अब हम लेकर आएंगे आपके लिए तीसरा प्रश्न। तो चलिए अब हम हल करेंगे तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। मात्र 4 प्रश्न को हल किया जाएगा, मात्र 4 प्रश्न को हल किया जाएगा और वही 4 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखिए प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है समीकरण युग्म x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 का हल ग्राफीय विधि से करें।
किस विधि से करें? ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से जब हल करने के लिए बोला जाता है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का अलग अलग मान निकाला जाता है और इस प्रकार के ग्राफ में आपको पुट किया जाता है, नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हल करते समय हम देखेंगे कि समीकरण 1 क्या बनेगा मेरा। तो x + 3y बराबर क्या है? 6 है। तो x को फ्री कर लेंगे और ये 3y को दाहिना भेज देंगे तो 6 - 3y हो गया। क्या हो गया? 6 - 3y समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे। क्या करेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे और उस बॉक्स में x और y का मान हम आसानी से निकाल कर रख देंगे। तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो अब हमने क्या किया? x को फ्री किया, इसलिए y का मान यहाँ रखना पड़ेगा। तो यदि आप y का मान क्या रख लेते हैं? 0 रख लेते हैं। सुनिए, अगर y का मान 0 रख लेते हैं तो अब आपका x का मान अलग प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो अगर आप यहाँ y का मान 2 रख लेते हैं, यहीं पे डिसाइड करना होता है इसे किस प्रकार से करना है। तो यदि आप y का मान 2 रख लेते हैं तब देखिए किस प्रकार से बनेगा। तो लिखेंगे x बराबर 6 - 3 × 2 अर्थात 6 - 3 दूनी 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो आपका x के मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ 0 लिख लेंगे। अब फिर पुनः देखेंगे, पुनः सोचना है। इसमें क्या करना है? सोचना है से हम कौन सा मान रखे से मेरा कोने का नहीं बराबरी हो जाए ताकि हमारा ग्राफ आसानी से कट जाए। तो देखिए, अगर हम दोबारा हम यहाँ 2 रखे हैं तो हमें 0 मिल गया। तो अब हम कितना रखें यहाँ, यही सोचेंगे। तो फिर लिखेंगे जब y बराबर, आप सोचिए इसे y का मान यहाँ क्या रखना होगा। अगर y का मान आप 2 रखें, अगर 0 रख के देखते हैं तो क्या आना चाहिए। तो हम चलिए y का मान अपनी बार 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। तो y का मान 0 रख दिए तो x बराबर क्या हो गया? तो 6 - क्या है? 3 × y का मान 0 अर्थात 6 - 0 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो x का मान अपना कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम मान निकाल लिए। अब हम दूसरा समीकरण को हल करेंगे। क्या करेंगे? दूसरा समीकरण को हल करेंगे। तो दूसरा समीकरण दिया हुआ है कि 2x - 3y बराबर 12। इसमें भी 2x को बायां में रखेंगे और 12 इसे दाहिने में करेंगे तो प्लस में 3y हो जाएगा और x निकालेंगे तो 12 + 3y के बटा में क्या आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। इसे आप समीकरण 2 बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? समीकरण 2 बना लीजिएगा। फिर उसी प्रकार से आपको मान अलग अलग रखना है, अर्थात एक बॉक्स यहाँ हम बना देते हैं और बॉक्स में मान को आसानी से हम रखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दे दीजिएगा, x और y हो गया। अब देखिए से हम सोचेंगे से यहाँ y का मान कितना होना चाहिए। तो चलिए y का मान 0 रख के लिखते हैं। तो लिखेंगे चूँकि जब y बराबर 0 हो तो y बराबर जब 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो 12 + 3 × 0 बटा में 2। अब यहाँ देखना है से 12 लिख दिए, अब 3 से 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो 0 जोड़ने से तो मान मेरा बदलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, अर्थात 12 का 12 लिख देंगे और बाटा में कितना हो गया? तो 2 हो गया। 2 से कटा देंगे, 2 × 6 = 12। तो x का मान कितना आ जाएगा? तो 6 आ गया। तो हम यहाँ x वाला में लिख देंगे 6 और फिर अब देखेंगे पुनः का मतलब हुआ दोबारा जब y बराबर, अब सोचिए y का मान कितना रखा जाए। तो चलिए y का मान 4 रख दिया जाए। -4 अगर हम रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए तो -4 यदि y का मान रखते हैं तब x बराबर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर हो जाएगा 12 + 3 × -4 अर्थात और बाटा में कितना हो जाएगा? 2। तो अब देखिए 12 + -3 चौका 12 बटा 2 अर्थात 12 में से 12 घटाएंगे 0 बटा 2 तो कितना माना जाएगा? 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो x वाला में कितना लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अब मेरा मान दोनों समीकरण का निकल चुका है। अब उसे हम क्या करेंगे? ग्राफ में रख देंगे, यानी ग्राफ में पुट करेंगे। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम स्केल की सहायता से यहाँ मान रखेंगे और मिलान करेंगे। तो देखिए x का मान 0 है तो x का मतलब 0 यहीं पे ख़त्म हो गया। अब y का मान कितना है? 2 है तो y की तरफ 2 बढ़ना है प्लस, तो आपका एक पॉइंट निकल गया 0,2। और याद रखिएगा कि x का मान पहले और y का मान बाद लिखना है। x का मान 0 पहले लिख दिए और y का मान 2 बाद में लिखेंगे। फिर अब देखेंगे दूसरी बार, तो x का मान कितना है? 6 है, अर्थात x की तरफ आपको 6 को बढ़ना है, यहाँ आना है। और फिर y का मान कितना है? 0 है तो y का मान 0 यहीं पे ख़त्म हो गया। तो दूसरा आपका निकल गया 6,0। क्या निकल गया? 6,0। अब इससे इसको आपको क्या करना है? मिला देना है। तो देखिए किस प्रकार से मिलाना है? स्केल की सहायता से आपको मिला देना है। देखिए
इस तरह से आपको मिला देना है। और हो सके तो थोड़ा सा इसे आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ा इसे बड़ा कर सकते हैं ताकि आपका मान लिखने में दिक्कत ना हो, तो इसे आप बड़ा कर दीजिए। ठीक है, बड़ा कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मेरा कटा पहला, अब दूसरा देखेंगे दूसरा क्या है। तो दूसरा दिया हुआ है कि x का मान 6 है, तो फिर x का मान 6 यहीं पे ख़त्म हुआ, और y के मान 0 है तो y का मान 0 यहीं पे ख़त्म हो गया। तो फिर दोबारा देखेंगे x का मान कितना दिया हुआ है 0, तो x का मान 0 फिर यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन y का मान -4, तो -4 के लिए आपको नीचे आना होगा, अर्थात यहाँ आना होगा। तो दूसरा बिंदु कहाँ निकल जाएगा, तो x का मान 0 यानी x का मान 0 हो गया और y का मान कितना हो गया -4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इस 6 को क्या करना है, मिला देना है। फिर स्केल के सहायता से आप मिला लीजिएगा आसानी से। तो देखिए मिलाते हैं, तो अब आपका इस प्रकार से मिला दिया गया। और हो सके तो आप थोड़ा इसे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और बढ़ाने के बाद क्या करना है बताएंगे थोड़ी देर में। तो बढ़ा दिए, अब मेरा ग्राफ यहाँ बिल्कुल कट गया। ठीक है, अब जहाँ कटता है वहीं के मान आपका x और y का निकल जाता है, अर्थात हम लिख देंगे अतः x का मान 6 हो गया और y का मान कितना हो गया 0, यही आपका हो गया आंसर। और इस पे आप समीकरण लिख दीजिए। तो समीकरण दूसरा क्या था, तो आपका दूसरा था 2x - 3y = 12, और यहाँ पहला समीकरण लिख दीजिएगा। पहला समीकरण क्या था, x + 3y = 6। इस प्रकार से हम ग्राफ को हल कर लिए। ठीक है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। अब हम बताएंगे आपको चौथा प्रश्न। तो चलिए अब हम हल करेंगे चौथा प्रश्न, अर्थात मेरा टारगेट अब पूरा होने वाला है। हम लोगों ने 5 नंबर के 4 प्रश्नों का टारगेट रखे थे, जिसका अंतिम प्रश्न अर्थात चौथा प्रश्न अब हल करने जा रहे हैं। तो कहा गया है कि अगर पानी पीनी है तो गिलास से पियो, पानी पीनी है तो गिलास से पियो, इन बिसलेरी बोतल में क्या रखा है। पानी पीनी है तो गिलास से पियो, इन बिसलेरी बोतल में क्या रखा है। अगर मोहब्बत करनी है तो माँ बाप से करो, इन लड़कियों में क्या रखा है। तो चलिए हम हल करते हैं। अब आपका चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि 4 cm, 5 cm और 6 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का क्या है 2/3 गुनी है। तो चलिए पहले हम तो 4 cm, 5 cm और 6 cm वाले त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। तो इसमें आपको सोचना पड़ जाएगा कि 4 cm, 5 cm, 6 cm में सबसे पहले हम किसे माने। तो सबसे पहले जो बड़ा भुजा होता है उसे आप स्केल इस प्रकार से ले लीजिएगा और प्रकार की सहायता से नापना होगा, यानी 0 से 6 तक जहाँ मिले वहाँ आप कॉपी पे लिख सकते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल मेरे पास नापने के लिए नहीं है, क्योंकि बोर्ड पर नाप के यदि बनाया जाए तो बहुत छोटा फिगर बनेगा, इसलिए हम आपको लगभग में बताते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए से ये मेरा 6 cm का एक काट दिए। ठीक है, 6 cm का एक रेखा खींच दिए। ये रेखा कितना हो गया 6 cm का हो गया। यहाँ आप क्या मान लीजिएगा, यहाँ मान लीजिए ए। ठीक है, और यहाँ क्या मान लीजिएगा बी मान लीजिए। ये रेखा कितना हो गया, तो 6 cm का हो गया। 6 cm का रेखा हमने खींच दिया। फिर क्या करेंगे 4 cm, अब सबसे छोटा वाला देखेंगे 4 cm। फिर आप इसी प्रकार से स्केल ले लीजिएगा और प्रकार की सहायता से इस तरह से आप नाप लीजिएगा। कितना नापना है आपको 4 cm। 4 cm नाप कर और यहाँ से रख के आपको काटना है। मान लीजिए से हम यहाँ से रख के 4 cm काट रहे हैं, तो काटने पर मेरा यहाँ क्या हो गया, कट गया। क्या हुआ, यहाँ कटा। तो फिर हम उसी प्रकार अब कितना नापेंगे 5 cm। तो 5 cm नापने के बाद स्केल पर इसी प्रकार 5 cm नापेंगे और अपनी बार यहाँ से रख के काटेंगे। तो अपनी बार यहाँ से रख के काटे तो यहाँ कट गया। तो जहाँ कटे वहाँ क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। तो इस तरह से कुछ मिला देना होगा आपको। इस तरह से मिला दीजिएगा, यहाँ इसे मिला दीजिएगा और यहाँ आप इसे मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप इसे मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आपको करना क्या है कि ये आपका कितना आया है, तो 4 cm है और ये कितना है आपका, तो 5 cm है। तो एक त्रिभुज का तो हम रचना कर लिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसके समरूप आपको एक त्रिभुज का रचना करना है जो इसके दिए हुए भुजाओं को कितना है 2/3 गुनी है। तो अब डिसाइड करिए कि 2/3 गुनी है तो किस प्रकार से करेंगे। तो हम ए को केंद्र मान लेंगे। क्या करेंगे, ए को केंद्र मानकर और कुछ रेखा इस तरह से नीचे की तरफ खींचेंगे। देखिए नीचे की तरफ रेखा इस तरह से बढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़ाने के बाद क्या करना है ध्यान दीजिएगा। तो हम अभी रेखा बढ़ा रहे हैं।
तो रेखा यहाँ तक बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद क्या करना है, तो आप सबसे पहले ये मान लीजिए, तो समान दूरी से प्रकार लेकर समान दूरी से इस तरह से काट के कितना आपको चाहिए, तो 3 तक चाहिए। कितना चाहिए, 2/3 है। तो आप लगभग में मान लीजिए से यहाँ आपका A1 हो जाएगा, और यहाँ समान दूरी पर यहाँ क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका A3 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, 2/3। तो सबसे पहले ऊपर 2 है, नीचे 3 है, यानी अंश 2 है और हर कितना है, 3 है। तो नीचे वाला 3 को आप यहाँ से B से मिला दीजिएगा। तो देखिए 3 को हम कहाँ मिलाएंगे, तो B से मिलाएंगे। इस प्रकार से B से आप मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए। मिलाने के बाद आप परकाल को थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। छोटा करने के बाद इस बिंदु पर यहाँ से रख के इस तरह से काटना है। तो मान लीजिए से काटे तो यहाँ कटा, ठीक है। तो कटा तो यही उठाकर आप कहाँ रखेंगे, 2 पर, क्योंकि दूसरा क्या है, 2 है। तो 2 पर रख के उसी प्रकार से इस प्रकार से नाप के काटना है। तो नाप के काटे तो मान लीजिए यहाँ कट गया, ठीक है। अब कटने के बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बीच के दूरी नाप लेंगे। प्रकार की सहायता से इसके बीच की दूरी नापेंगे ऐसे, और नापने के बाद यहाँ लेकर क्या करेंगे, इस तरह से काट देंगे। काटने के बाद जो बिंदु आपको प्राप्त होगा उसे आप इस प्रकार से मिला दीजिएगा। देखिए कहाँ मिलाना है, तो इस प्रकार से आपको मिला देना है। इस तरह से मिला दिए। मिलाने के बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो मिलाने के बाद फिर यहाँ से इसे नाप लेना है। कितना पर हम चाप काटे थे वही उठाकर B पे रखना है, और B पर से फिर इस तरह से प्रकार घुमा के आपको काटना है। तो मान लीजिए से यहाँ आपका कट गया, ठीक है। ठीक उसी को आप उठाकर यहाँ रखिए, उसी प्रकार को यहाँ उठा कर रखिएगा। आप फिर यहाँ से काटिएगा तो मान लीजिए यहाँ भी कट गया। अब कटने के बाद इसके बीच की दूरी नाप लेना है, कितना है उतना ही इस पर काट देना है, ठीक है। काटने के बाद क्या करना है, तो आपको इससे मिला देना है। यहाँ वाला जो बिंदु है उससे आप आसानी से इस तरह से मिला दीजिएगा। और मिलाने के बाद क्या करना है, तो देखिए, तो इसे हम 4 cm माने हैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। तो 4 cm हो गया। अब A B इसे हम C कर देंगे, और यहाँ जो प्राप्त हुआ उसे C', और यहाँ जो प्राप्त है इसे क्या कर देंगे, B'। अब आप देख रहे हैं कि आपका पहला त्रिभुज बना था। अब रचना में हम थोड़ा लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो रचना में हम लिखेंगे कि आपका पहला त्रिभुज, यानी पहला त्रिभुज क्या बना है, तो पहला त्रिभुज आपका बना है ABC, त्रिभुज ABC, तथा दूसरा त्रिभुज, दूसरा अर्थात समरूप, दूसरा त्रिभुज आपका क्या बना है, तो दूसरा त्रिभुज बन गया AB', यानी AB' और C'। अब हम इसमें कुछ लिख देंगे कि हम किस प्रकार से बनाए हैं, तो उससे आपका नंबर बोर्ड में नहीं काटा जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे AB एक रेखा, AB एक रेखा 6 cm का खींचा। AB एक रेखा कितना खींचा, 6 cm का। उसके बाद में अब दूसरी बार लिखेंगे, दूसरा में लिखेंगे A को केंद्र मानकर चाप 4 cm का काटा। तीसरा लिखिएगा B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर चाप कितना काटें, 5 cm का काटा, ठीक है। चौथा में लिखिएगा 5 cm का काटा, ठीक है। अब चौथा में आप क्या लिखिएगा, चौथा में लिखिएगा से A को केंद्र मानकर, A को केंद्र मानकर A1 A2 A3 खींचा। क्या किया गया, खींचा। तो इस प्रकार आपको समरूप त्रिभुज क्या प्राप्त हो गया, तो AB' C' प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ आपका रचना कंप्लीट हुआ। मानने के लिए आप और मान सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको चारों प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।